विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आधा जीवन तो इसी सोचने में ही पार हो जाता है। और ये भी आज हम प्रश्न करके जाना चाहिए कि गृहस्थ जीवन अच्छा कि संन्यास जीवन अच्छा, और जो जीवन अच्छा है उसको अपनाना चाहिए। और किसी को लगता है कि ये जीवन नहीं वही जीवन अच्छा है, तो फिर ये दो राहें पर रहने से नहीं होगा। और गीता, वेद, उपनिषद, संत, महापुरुष सब एक ही बात कहे हैं, धन्य गृहस्थ आश्रम, कि गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई आश्रम नहीं है, और गृहस्थ आश्रम से कोई श्रेष्ठ नहीं है। आज संत महापुरुष जो प्रवचन करके जाते हैं तो गृहस्थों का ही तो खाते हैं, किसी और का खाते हैं क्या? तो जब ये गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है तो फिर गृहस्थ आश्रम का त्याग क्यों? जो माँ पिताजी पर प्रवचन दे और माँ पिताजी को ही छोड़ करके साधु बाबा बन जाए, बाबा जी बन जाए, तो क्या उनका प्रवचन सुनना चाहिए? और हम उन्हीं का प्रवचन बड़ा भाव से सुनते हैं। जिसने कभी जीवन का कुछ अनुभव किया नहीं, वो जीवन का ज्ञान दे, वो ज्ञान किसी काम का हो सकता है, वो दो कौड़ी का हो सकता है। बोलने के लिए तो थोड़ा चना बाजे घना और बजी रहा है, पर जीवन को कैसे जीना चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री शिव ने, इन सबों ने अपने जीवन के माध्यम से बताया कि देखो एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ त्योहार है, और विधना के बस इसी खेल में अज्ञानी लाचार, ये जन्म और मृत्यु आते और जाते रहते हैं। जन्म भी नए शरीर को धारण करने का एक बस माध्यम है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें गाकर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी जीव, काया रूपी शरीर। ये हम सब सुन लिए हैं, जानते हैं, तो फिर रोते क्यों हैं? मनोज बाबू क्यों रो रहे हैं, क्यों इतना दुखी? जिस दिन हमें फोन पर बोले, बोलते बोलते भी रुआसा हो गए, तो फिर हम भी उनको ज्यादा फोन किए नहीं। क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि पत्नी अच्छी थी, अपने धर्म का कार्य कर रही थी और पूरे परिवार को ठीक से संभाल रही थी। अब कौन संभालेगा? मनोज बाबू का दायित्व तो बढ़ गया, ज्यादा आ गया। इसलिए इस तरह की जब विपत्ति आती है तो हृदय द्रवित हो जाता है, हृदय आंख से आंसू न चाहते हुए भी निकल जाता है। बोलना बड़ा आसान है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बना जाए। बहुत बोलना आसान है। कोई भी आजकल प्रवचन पे कभी श्राद्ध में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, बस चिति जल पावन गगन समीरा पंच रचितिया अदम शरीरा बोला, बस उसके बाद प्रसाद खाए, अपना अपना दक्षिणा लिए घर चले। बोलना बहुत आसान है, व्यवहारिक रूप से जीवन जी करके दिखाए। अरे जंगल में जाकर के तपस्या करना बहुत आसान है माता जी, पर घर गृहस्थी में रह करके संतों की भी सेवा करना, और ये जो भगवान की बनाई सृष्टि है, इस परंपरा को भी आगे बढ़ाना, और इस कार्य को ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना, ये कोई संत महापुरुष ही कर सकते हैं, जंगल में रह करके नहीं हो सकता। घर छोड़ना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अकेले जीवन जीना बहुत आसान है। अकेले जीवन के लिए क्या है, कहीं भी चले गए, खा लिए, बस मिल गया, हो गया। पर सबको लेकर के चलना, संसार को लेकर के चलना, समाज को लेकर के चलना, घर गृहस्थी को लेकर के चलना, ये तो कोई बिरले ही कर सकता है, ये सबके बस की बात नहीं है। अरे जब घर में खटपट होता ना, तभी कोई मठ पर आता है। इसलिए मठ पर आने वालों की बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है, और ये अहंकार में मत रहे कि हम सत्संगी बन गए, हम तो सत्संग बस पा लिया, अब तो हम आश्रम जाते हैं। अरे आश्रम कहते किसको, पहले ये तो जान लो। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, परंपरा है, इसमें 4 आश्रम है, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये हम सभी जानते हैं।
हम आज कहानी कहने के लिए भी नहीं बैठे, और बैठे भी थे, पर लगता है ये धारा कहीं और जाएगी, क्योंकि सिर्फ कहानी कह दिए और कहानी तो सुने भी, और हमें नहीं लगती है कि ये भागवत कथा सुनाने की जरूरत है। सुन करके तो जो दिवंगत आत्माएं मुक्त होना था वो हो गई, उसमें कोई संदेह नहीं है। मुक्ति का सीधा सा मतलब है महाराज, मुक्ति का मतलब है बस टेंशन फ्री होना। और क्या मुक्ति है? मुक्ति का मतलब हम जो बोझा लिए हैं उस बोझा को उतार फेंकना ही मुक्ति है। और मुक्ति बहुत बड़ी बात नहीं है। और जितने लोग कर रहे हैं ना ये दिखाई वो दिखाई, सब जो है ना अंधेरे में बस तीर चला रहे हैं, अपनी डबली अपनी रात बस यही चल रहा है। और यदि कहीं कुछ है तो हमें बताए दिखाए, हम भी तो इसी रास्ते में आज से थोड़ी है। बचपन अपनी खवा दी, ब्रह्मचर्य का जो पालन करना था सब किया, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में भी है, और फिर एक तरह से हम वानप्रस्थी और सन्यासी के भी मुहाने पर खड़े। कहने का मेरा तात्पर्य है, ये जो सीताराम बाबू का ये जो वट वृक्ष है, अस्वस्थ वृक्ष है, जिसको गीता के 15वें अध्याय में इस संसार को उल्टा वृक्ष बताया, पीपल का उल्टा वृक्ष। इसका जड़ ऊपर है और इसके पत्ते बाहर हैं, जो शाखाएं वो नीचे की तरफ है, यानी मूल ऊपर, सबसे ऊपर। और ये परंपरा आती जा रही है। अब बताओ सबसे ऊपर क्या है? तो सबसे ऊपर परमात्मा है। पर हम लोग परमात्मा को कभी कभी छोड़ करके बस अपनी ही पूजा, अपनी ही फोटो की पूजा, और हम खुद गुरु और खुद भगवान बन जाते हैं। और इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में हम बिल्कुल खंड खंड हो गए। हिंदू धर्म बिल्कुल आए नहीं, आपस में ही हम लड़ रहे हैं। कहीं और विधर्मियों में, दूसरे धर्मों में बताओ अपने में इतना लड़ाई होना। मेरा कहने का मतलब है पहले अपने को जाने कि हम हिंदू हैं, हमारा जड़ क्या है? जड़ तो परमात्मा है। वहीं से कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, पर हमारी जो परंपरा है, हमारी परंपरा कौन सी है वो तो जानना पड़ेगा। और हम जिस परंपरा में हैं उसमें परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, भगवान सबसे बड़े हैं, राम कृष्ण शिव चाहे जितने देवी देवता है ये सबसे ऊपर है। तो मानो ना मानो, अपमान करो चाहे नहीं पूजो, भगवान नाराज नहीं होते। भगवान ये नहीं कहते कि अरे तुमने मेरी फोटो नीचे रख दी, मेरी फोटो पर माला ही नहीं चढ़ाया। भगवान कभी कहने नहीं आते, पर अपनी परंपरा है। राम कृष्ण से कोवल बोलने के लिए तो बोल देते हैं, तीनों तो गुरु किन, राम कृष्ण से कोई बड़ा नहीं, इसका मतलब राम कृष्ण से गुरु बड़े। और ये बात बोल जाएंगे तो बहुत सुनने वाले को अच्छी नहीं लगेगी। और हम शुरू से बस इसी बात को कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरु से बड़ा कोई नहीं, तो भगवान गुरु से छोटे। अब इसमें देखो क्योंकि हम गुरु हैं, हम गुरु हैं तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमने तुमको भगवान का परिचय दिला दिया इसलिए हम बड़े। ये बताओ ये सच्ची बात है क्या? अब ये छोटी सी बात तो कोई भी समझ लेगा, कोई भी समझ लेगा कि हमने भगवान से मिला दिया तो हम बड़े हो गए क्या? भगवान से भी बड़े हो गए क्या? तो भाई जिसको जैसे मानना है मानो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर आपका जीवन क्या है, आप कैसे जीते हैं, यही आपका परिचय है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोते हैं, शादी किए कि नहीं किए, आप बिल्कुल एक पत्नी व्रत है कि क्या है, इससे ज्यादा नहीं, बल्कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। और व्यवहार सीताराम बाबू के इस विशाल वट वृक्ष के, जो उनके प्रथम सुपुत्र मनोज जी की जो धर्म पत्नी शीला जी थी, उनके जीवन से वो दिखाई पड़ता था। हो सकता है किसी का मन का नहीं हुआ, उनको वो अच्छा नहीं लगती हो, वो बात अलग है। पर मैं जब जब यहाँ आया, और मैं ज्यादा किसी के घर भी नहीं जाता, एक मनोज जी के घर और कहीं रास्ते पर एक आध जगह बैठ गया तो बैठ गए, वो भी मजबूरी में, क्योंकि हमें बैठने का स्थान ही नहीं है। और सबको पता है, ये हम ये बोलने के लिए हम यहाँ आए भी नहीं, क्योंकि हमें लगा कि मुंह से निकल जाएगा तो बोलेगा बाबा देखो माइक से आए थे कहीं श्रद्धांजलि सभा में और बोल कुछ और गए। और हम उसके लिए जरा भी अफसोस भी नहीं है। किसी को लगता हो 10 लाख की संपत्ति है, 20 लाख की संपत्ति है, मनोज बाबू की धर्मपत्नी लेके गए क्या?
ये जो 50 लाख की संपत्ति लेके गए ऊपर क्या, पर वो जब ऊपर गई और उनको जाने के पहले ही आभास हो गया था। ये हम नहीं कर रहे, आज ही 2-3 माता जी बता रही थी कि उन लोगों को पहले ही हो गया कि अब हम नहीं जी पाएंगे, अब हमारा शरीर जवाब दे रहा है, हम ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। और ये आप सब भी अपनी अंतर आत्मा से जान सकते हैं कि हमारी आयु और कितनी है, और ये कोई भी पता लगा सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। भागवत में सीधा आया कि कान में उंगली डालो जब आप बीमार हो, हॉस्पिटल में हो और अंदर की नाद न सुनाई दे तो जान लीजिए आप ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। डॉक्टर भी कर देता घर ले जाओ सेवा करो, बस अब इसकी आयु थोड़े दिन ही है। तो अंदर से आवाज आती है कि अब शरीर काम नहीं कर रहा, अब चाहे जितना भी दवाई करो, अब ये शरीर से आत्मा अलग होने वाली है और वो आत्मा परमात्मा से मिलने वाली है। ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा से अलग है, मैं नित्य चेतन हूं, ये बोध होना ही सत्संग है। सत्य का संग हो जाना सत्संग, बाद बाकी हम सब असत्संग में। तो शीला जी से जो नहीं मिली, मनोज बाबू की धर्मपत्नी से जो नहीं मिली, वो क्या जाने, और मैं मिला हूं, मैंने इनके हाथ का भोजन एक बार नहीं कई बार खाया और शायद ही यहां से भूखा गया। और सीताराम बाबू के सिर्फ मनोज जी के बारे में नहीं, इनके जो इनसे मझले भाई है सुनील जी, वो भी उस तरह से है, उनकी धर्मपत्नी वो भी अब नहीं रही, उनकी जो धर्मपत्नी थी कंचन देवी वो भी बड़ा इसी तरह से थी। साथ ही अभी भी लाल बिहारी जी भी हैं, आभा देवी जी हैं, और साथ ही इनकी जो तीनों पुत्री हैं, देखो कहते हैं प्रापत पूत परापत घोड़ा, अनेक कुछ तो ये सब कोई जानता है, कुछ तो अंश होता ही है। अच्छा इनकी अभी माँ कैसी है, तो बेटी को देख लो, मनोज जी की 3 बेटी है, एक तो पहली अर्चना, उनसे भी अभी ने बढ़िया वहां भी भागवत 2 बार हुआ, क्या कब भोजन कराना, कैसे सेवा करना नहीं करना, अर्चना को भी अच्छी तरह से जानते। आप अर्पणा को ले लो, और जब शादी नहीं हुई थी मीना की तो उस समय भी हम यहाँ आते जाते थे, और आज हो गई है तो आज आप सबके बीच में जीना है। तो तीनों बेटी को लग करके लगता है कि हमारा इसकी कैसी रही होगी, अच्छी नहीं थी, भले बढ़ गई तो ठीक हुआ, ऐसा लग रहा है किसी से। तो ये सत्संग नहीं तो क्या, सत्संग का फल नहीं तो क्या, चाहे भागवत सुन करके हो, सत्संग सुन करके हो, चाहे इनके जो ससुर जी थे यानी सीताराम बाबू, चाहे जैसे उल्टा सीधा रामायण पाठ करते हो, पर कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ा होगा। इसलिए चाहे जैसे भी हो, जैसे करते करिए, राम का अपमान भी करना हो तो करिए, कृष्ण का अपमान भी करना हो तो करिए। अरे किसी और का करने से अच्छा है कि आप भगवान का अपमान करते करते भगवान है क्या इसको तो जान जाए। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप सब भगवान को ही पूजने लगो या न पूजो, उधर मेरा इशारा नहीं है, पर किसी भी तरह बस सत्य क्या है ये खोजने में लग जाओ, सत्य का अनुसंधान करने में लग जाओ कि सत्य है क्या, और सत्य क्या है सबको पता है। सबको पता है कि हम जो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो हाय हाय कर रहे हैं ये सदा नहीं रहेगी, हमको भी पता है। पर जब हरा हरा नोट मिल जाता है कितना खुश हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये भी छोड़ देना है, ये भी लक्ष्मी स्वरूप है। देखो बस सोचने का तरीका हमारा बदल जाए तो जीवन में खुशी खुशी है, और सोचने का तरीका हमारा सही नहीं है, सोच सही नहीं है, तो चाहे हम कितना भी अच्छा कर रहे हैं, उस अच्छाई में भी यदि अहंकार का जहर मिल जाए तो वो कभी सुखदायी नहीं हो सकता। आजकल जितने भी सत्संग का मतलब कोई एक मत से हम नहीं कर रहे, कोई ऐसा ना समझ में, चाहे जितने भी मत है, कोई भी मत है, सब बोल सत्य ही रहा है, पर आप देखेंगे उस सत्य में अहंकार मिला हुआ, अहंकार का जहर, कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मेरे मत में आ जाओ तुमको कल्याण हो जाएगा, और मेरे मत के सिवा तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, कह दो वो सही रहा। दे आर स्पीकिंग पार्शियल ट्रूथ, आंशिक सत्य की बात कर रहा है, पर अहंकार के विष में। इसलिए तो आज सुख नहीं है। बता दीजिए कौन सुखी है?
आश्रम में रहने वाला कितना सुखी है। हमको यदि कोई सुखी है या तो मिलवा दीजिए या मिल लीजिए, हम उसके चरण शरण ग्रहण कर लेंगे। क्यों सुखी नहीं है? हमने देखा महाराज बहुत से आश्रमों में घूमा, बहुत से मतों में गया, बहुत से संप्रदायों का चक्कर काटा, बहुत से तीर्थों में गया। इसका मतलब नहीं कि सब झूठ है, पर सब जगह का सार यही निकला कि बहुत तप कर लीजिए, जप कर लीजिए, पर बिना विचार का आपको शांति नहीं है। कहते हैं कि तन सुखाए पंजर करे, रखे रहने बीच ध्यान, और तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान नहीं है तो सिर्फ बोलने से कोई फायदा नहीं। और ज्ञान किसको कहते हैं? मान लीजिए हलवा बनाना आ गया, ज्ञान तो हो गया, पर हलवा हम बनाए ही नहीं तो पेट भर जाएगा क्या? तो जब हलवा बनाएंगे तभी वो ज्ञान की उपयोगिता है। और वैसे ज्ञान सीताराम बाबू के तीनों भाई और तीनों भाई की धर्म पत्नियां, और हमारे मनोज जी के दोनों तीनों पुत्र। आप विष्णु को देख लीजिए, आप लोग भले आपके लिए यदि झगड़ा करता हो तो अच्छा नहीं हो, पर हमारे साथ तो हमेशा व्यवहार के बात किया। यहाँ बहुत से युवक है, कोई भी कह दे कि हाँ विष्णु ने कभी हमारे साथ लड़ाई किया हो, झगड़ा किया हो, अभद्रता का व्यवहार किया हो, तो इस तरह से चाहे वो विष्णु हो, चाहे अश्विनी हो, चाहे सुमन, तीनों बेटे को देख लीजिए। अब मनोज बाबू को कोई गलत कर दिया, तो यदि बेटा सही है तो बाप कैसे गलत हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा तो कह देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा होगा तो बेटे में भी अच्छा ही है। वो चोरी में पकड़ाया तो माँ पिताजी को आपका कैसे कर देंगे? तो भाई धन कमाए न कमाए, कितना कमाए वो बड़ी बात नहीं है, पर जो संस्कार का कमाई है यही जीवन में काम आता है और यही जीवन में शांति देती है। इसीलिए अभिवादन के पहले ही कहा, भागवत है क्या? भागवत 7 दिन के अंदर परीक्षित को मरना था, और जब 7 दिन के अंदर मरना था तो परीक्षित आ गए सुखदेव जी महाराज के पास, और सुखदेव जी महाराज ने 7 दिनों में जो भागवत सुनाई तो कहा कि अब हमारा शरीर मरेगा पर आत्मा नहीं मर सकती। शीला देवी ने जो कार्य किया वो मर जाएगा क्या? वो मिट जाएगा क्या? वो कभी नहीं मिटेगा। शरीर तो एक दिन सबका जाएगा। मनोज बाबू का भी शरीर रहे न रहे आगे जा करके, पर इनके काम रहेंगे, इनके कार्य रहेंगे, इनका जो संस्कार है, जो छाप है, वो तो जरूर मरने के बाद भी रहेगा। हमारा भी रहेगा, आप सबका भी रहेगा। इसलिए शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, सब जानता है, हम सब जानते हैं। इसलिए इस मृत्यु के अवसर पर इस दिवंगत आत्मा को स्मरण करते हुए हम सबको एक ही संकल्प करना चाहिए कि शरीर का कौन ठिकाना, एक दिन तो जाना है, ये निश्चित है, और कुछ निश्चित हो ना हो, और मरने का कोई न कोई बहाना चाहिए, कोई बहाना से आएगा, चाहे बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, चाहे आप किसी भी माध्यम से, पर मरना तो निश्चित है, और कुछ अनिश्चित हो। तो जो निश्चित है उसको हम जो बाद में मरेंगे अभी से मरा हुआ समझ करके जीना है। ऐसा मतलब ये नहीं कि कमाना नहीं है, परिवार का भरण पोषण नहीं करना है, सब करना है, पूरे हाय हाय के साथ करना है, ऊपर से हाय हाय और अंदर से एकदम से वाह वाह। जैसे समुद्र को देखे नहीं देखे, चलिएगा हम तो घुमाते रहते हैं, झगड़ा करके लड़ाई करते, कभी समुद्र घूम लीजिएगा, जगन्नाथपुरी ज्यादा दूर है। तो समुद्र की लहरें जो है ये ऊपर पे बहुत तरंगे मारती हैं, और समुद्र के नीचे बिल्कुल शांति रहता है, पानी बिल्कुल हिलता नहीं है। वैसे ही जब तक जीवन है तब तक तो हाय हाय करना ही है, तब तक तो कर्म करना ही है। ऐसा नहीं कि बस बाबा जी बन करके बैठ जाओ, और यदि बाबा जी बनना है तो हम कहते चलो मेरे साथ। हरिद्वार में बहुत कमरे हैं हमारे महाराज जी के आश्रम में, और कई लोग तो हमको जानते भी नहीं, हम कौन मत है, कौन संप्रदाय है। कोई कहता है संत मत नहीं है, दीक्षा मत लेना इनसे। माता जी यहाँ ही बैठी, हमसे कोई दीक्षा लेने आ रहा था, और उससे कहा नहीं 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 ये बाबा तो संत मत के नहीं है, उनसे दीक्षा मत लेना। कोई कतार नहीं, ये तो कृष्ण मत है कि राम मत है, क्या है पता ही नहीं चलता, और वास्तविक हम कोई मत ही नहीं है, बेमत है। और कुछ कहना है, हम बेमत हैं, और ये बात हमने शुरू से ही कहा।
और संत मत में भी एक बात कहता है कि उपनिषद जो है, वेद जो है, ये सभी जो है इसकी मूल भित्ति इसके वाक्य है। कितने लोग उपनिषद पर चर्चा करते हैं, उपनिषद के जो वाक्य है उनका चिंतन मनन करते हैं, और हम उपनिषद सुनाना चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहेगा क्योंकि बोलेगा ये पता ही नहीं। अरे जब से है हम उपनिषद पर ही विचार करते हैं, वेदों की ही चर्चा के बारे में अपनी बुद्धि खपा रहे हैं। वास्तविक जीवन है ज्ञान, और जीवन को कैसे जीना चाहिए, और कहानी किस्सा सुन करके, और जो वेद उपनिषद है उसको किनारा कर रहे हैं। इसलिए उपनिषद के वाक्यों को ग्रहण करना चाहिए, वेदों की बातों को ग्रहण करना चाहिए। और भागवत पंचम वेद है, भागवत पंचम वेद है। और कुछ मत वालों ने भागवत को कह रहे हैं इसमें तो सिर्फ राधे राधे है। यदि राधे राधे है तो परीक्षित को मुक्ति ऐसे ही मिल गई, क्योंकि हमको तो अपना मत बचाना है। भागवत वाला कहीं भागवत न कर दे तो भाई बस वो तो बेमत हो जाएगा, मत से चला जाएगा। भाई चाहे भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, सब एक ही बात करते हैं। चाहे कोई भी मत हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, बस एक ही बात करते हैं, यू हैव टू बी गुड। हमें अच्छा बनना है बस। और कोई मत में मत अटको, और जो मत में अटक गया वो धर्म से गया, वो अध्यात्म से गया। और हम सब क्या है, मत में अटक जाते हैं। जैसे कोई चंद्रमा को दिखाए ना तो चंद्रमा को नहीं देखते, बस उंगली को पकड़ लेते। इसलिए जहां पर इशारा है उसको समझिए। ये मत मतांतर से ऊपर उठिए और अच्छा बनिए, और नहीं बनिएगा तो हमारा क्या है, श्यामा गोपाल का क्या होगा। श्यामा गोपाल का कुछ नहीं होने वाला। श्यामा गोपाल आज का नया नहीं है, और ये शादी करके भी बल्कि पहले से और बेहतर है, क्योंकि शादी करना हमने देखा ये बहुत ही आवश्यक है। दक्षिण भारत के आप मंदिरों में चले जाइए, जो शादीशुदा नहीं है उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। अब क्यों नहीं दिया जाता, उनसे पूछना चाहिए। इसलिए गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई आश्रम नहीं, और जो गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता है तो उसको माइक पर बोलने का भी, गृहस्थ यहाँ बोलना क्या, खाएंगे उसी का, और दूसरे को उसी को कि तुम नीच हो, तुम छोटे हो, तुम तो गृहस्थ हो, हम तो बाबा जी, हम तो घर छोड़ दिए। अरे घर छोड़ना कोई बुद्धिमानी है क्या? जब भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा और छोड़ करके बुद्ध को प्राप्त किया, और जब वापस आया तो यशोधरा ने एक बात पूछी थी कि जो ज्ञान आप जंगल में जाकर के पाए, क्या वो ज्ञान घर में प्राप्त नहीं हो सकता था? भगवान बुद्ध ने कहा हो सकता था। तो फिर आपने घर क्यों छोड़ा? का उस समय ज्ञान नहीं था। तो ये जान लो, जितने भी लोग घर छोड़े हैं या छोड़ने की तैयारी में बैठे हैं या छोड़ेंगे, वो कभी ज्ञानी हो नहीं सकते। ये डंके की चोट में कह रहे हैं। अब बाद में ज्ञान हो जाए अलग बात है, पर कुछ छोड़ना या पकड़ना ये कभी ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है। ज्ञान में पकड़ना और छोड़ना नहीं, ये जो जैसे है बस पकड़ना क्या है कि हम नित्य सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, बस इसी को पकड़ के रखना। ये बाहर का न पकड़ना न छोड़ना, ये तो नदी नाव संयोग है। जैसे ट्रेन में बैठते हैं, जहां तक की टिकट वहां तक लोग उतर जाते हैं, फिर नए सवारी चढ़ते हैं, फिर आगे यात्रा होती है। तो ये जीवन की यात्रा भी तो ऐसे ही है भाई। शिला जी का यहीं तक की यात्रा थी, समाप्त हो गई, वो उतर गए इस संसार की ट्रेन से। मनोज बाबू का और यात्रा लंबी है, इनका टिकट और आगे तक का है। सीताराम बाबू का तो और आगे तक का है। हम तो लगे कि पहले यही उतरेंगे, अभी तक यहाँ बैठे हैं मंच पर, और पता नहीं ये अभी भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चले जाए तो अच्छा है, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। पर एक बात जान लीजिए, बूढ़े लोगों को देख के लगता है कुछ करते नहीं, बस खाते हैं घर में, बस चिल्लाते रहते, चीखते रहते, खांसते रहते। और जिस घर पे